Why didn't B.R. Ambedkar choose atheism over Buddhism? अगर होश में जीने को धार्मिकता कहते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर कैसे कह देते हैं कि धार्मिक ना रहो। तो उन्होंने बहुत खोज करके, ऐसे नहीं कि उन्होंने अचानक ही कह दिया था कि बौद्ध बन जाओ। क्रिश्चियनिटी को भी टटोला था, इस्लाम की तरफ भी जाकर के जांच पड़ताल करी थी, सिख मत की ओर कुछ समय के लिए आकृष्ट हुए, जैनों को भी उन्होंने टटोला। Was Dr. Ambedkar right in calling Manusmriti and Vedas as regressive texts? हम देखते हैं कि मनुस्मृति को जला दिया जाता है। जब कभी ये करा गया वो लगभग वैसा ही था जैसे गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। जरूरी प्रश्न ये है कि आप जिसको धार्मिक ग्रंथ बोल रहे हो धार्मिक है भी या नहीं है। और उपनिषदों का विरोध किसी ने नहीं करा है, डॉक्टर अंबेडकर भी। बल्कि आप रिडल्स इन हिंदुइज्म पढ़ोगे तो वहां वो चकित हैं। वो कह रहे हैं कि पीछे क्या था छोड़ो, हम पीछे से आगे निकल के दिखा देंगे और उसका मजा कुछ और होता है। हम अपनी ताकत जगाएंगे, हम अपना वजूद जगाएंगे, आत्मबल। और ये जो आंतरिक जागृति होती है इसी को मालूम है क्या बोलते हैं? Hello sir, my name is Piyush from Girodimal College. Sir, my question is that as you said, Dr. B.R. Ambedkar has adopted Buddhism. So sir, my question is that ki B.R. Ambedkar, why didn't B.R. Ambedkar choose atheism over Buddhism? And sir, as we know that ki Buddhism is not connected with any religion. So, and sir, what is the reason behind Dr. B.R. Ambedkar choosing a religious path over a non-religious one? Thank you. हमने इस पर अभी बात करी थी थोड़ी सी। देखो, कोई भी गहरा व्यक्ति धार्मिक होगा ही होगा। ये बात हमें अटपटी इसलिए लगती है कि धर्म का मतलब हमने बना लिया है कूद फांद, जो देखते हो मूर्खताएं तमाम तरीके की सड़कों में, पंडालों में, ये जो बहुत तरह के दुनिया भर में रस्म रिवाज चलते हैं और उनके नाम पर जो हिंसा चलती है, मूर्खता चलती है, उन सब चीजों ने धर्म का नाम खींच लिया है, लगभग मोनोपोलाइज कर लिया है। तो इसलिए हमें अजीब लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म चुना ही क्यों। सवाल यह है कि जब उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा तो सीधे सीधे वो यही क्यों नहीं कह दिया अपने सब अनुयायियों से कि साहब आप लोगों को किसी को धर्म की कोई जरूरत है ही नहीं। उन्होंने क्यों ये कहा कि नहीं अब मैं बौद्ध होने जा रहा हूं? क्यों कहा? क्योंकि इंसान को धर्म की जरूरत है। हां, धर्म के नाम पर जो नौटंकी चल रही है उसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तो छोड़ दो, वो चीज बोझ है सर का और वो चीज जिंदगी को नर्क बनाती है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो असली धर्म है, नौटंकी वाला धर्म नहीं, असली धर्म, जो असली धर्म है उसकी तो हमें जरूरत है ही ना। और जो असली धर्म है ना वो बड़ी बड़ी प्यारी, बड़ी नाजुक चीज होती है और बड़ी सीधी सरल चीज होती है। वो असली धर्म ये नहीं होता कि हम यहाँ पर कुछ कुछ श्लोकों की बात करें या आयतों की बात करें या बाइबल ले आएं या कुछ भी और ले आएं और किस्से कहानियों में हम एक दूसरे का मनोरंजन करने लगें। ये नहीं होता असली धर्म। असली धार्मिक आदमी कोई आपको प्रतीक या चिन्ह दिखाएगा नहीं, आपको पकड़ में आएगा नहीं। नकली धार्मिकता के तो बंधे बंधाए तयशुदा लक्षण होते हैं तो पकड़ में आ जाती है। अभी यहां से एक मौलाना प्रवेश करे आप तुरंत बोल दोगे इस्लाम, एक पंडित जी प्रवेश करे आप तुरंत बोल दोगे हिंदू, एक प्रीस्ट पैस्टर प्रवेश करे आप तुरंत बोल दोगे क्रिश्चियनिटी, क्योंकि उनके बंधे बंधाए लक्षण होते हैं। वास्तविक धार्मिकता इतनी सीधी, इतनी इतनी प्यारी चीज होती है, उसमें यह सब करना ही नहीं होता प्रपंच की ये लक्षण वो लक्षण। होश में जीने को धार्मिकता कहते हैं, बस बात खत्म। अगर होश में जीने को धार्मिकता कहते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर कैसे कह देते हैं कि धार्मिक ना रहो? क्योंकि अगर होश माने होता है धर्म, तो धर्म अगर छोड़ोगे तो माने क्या छोड़ दिया? होश छोड़ दिया। तो इसलिए देखो, धर्म की बुनियाद कोई सपनेबाजी नहीं होती कि बैठ करके आप कह रहे हो मैं सो रहा था, एक सपने में भगवान ने दर्शन दिए, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा करो, तो ये फिर वहां से धर्म चल पड़ा। नहीं, ये नहीं होता। धर्म की बुनियाद दर्शन होता है, फिलॉसफी।
धर्म की बुनियाद दर्शन होता है। बौद्ध धर्म सशक्त है, क्यों? क्योंकि बौद्ध दर्शन सशक्त है। समझ में आ रही है बात? फिलॉसफी से किसको इनकार हो सकता है भाई? उस फिलॉसफी को जो समझने लग गया वो धार्मिक हो गया अपने आप। और दर्शन के बिना जो धर्म चलता है उसमें पाखंड के अलावा और क्या मिलेगा? अब आम आदमी आपके चारों तरफ जिस धर्म का पालन कर रहा है उसमें आपको कहीं कोई दर्शन दिखाई देता है क्या? अब समझ में आ रहा है कि धर्म की इतनी दुर्गति क्यों है और धर्म के नाम पर इतना अन्याय, स्वार्थ क्यों चलता रहा इतने दिनों तक। समझ में आ रहा है? जिन्हें नालायकी करनी होती है, जिनके न्यस्त स्वार्थ होते हैं, वो पहला काम ये करते हैं कि धर्म को दर्शन से काट कर परंपरा से जोड़ देते हैं। ये अच्छे समझिए, किसी भी धार्मिक क्रिया में, कर्मकांड में, रस्मो रिवाज में भाग लेने से पहले ये अपने आप से पूछा करिए, ये जो मुझे करने को कहा जा रहा है या ये जो सदियों से चला आ रहा है, इसके नीचे कोई फिलॉसफी है? फिलॉसफी है, चलो ठीक है। फिलॉसफी नहीं है, बस ये कहा जा रहा है ऐसा ही होता है, सब करते हैं, तुम भी करो। अरे हमारे पुरखे पागल थे क्या कि ये सब करते थे? 2000 साल से हो रहा है, तुम ही एक नए नए होशियार आए हो। इस तरह की बातें जहां हो जा रही हो तुरंत अस्वीकार कर दो, ये धर्म नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये तो सर्वविदित है, एकदम स्पष्ट है कि इंसान को धर्म चाहिए। मैन, हाँ, इज अ क्रिएचर ऑफ इंक्वायरी। हमारे पास सवाल होते हैं, हमारे पास गहरे सवाल होते हैं। हमें धोखा मिलता है, हमें चोट लगती है, हमें दर्द होता है, अफसोस होता है। हम जानना चाहते हैं फिर कि सच्चाई क्या है। जो चीज हमें आज सच लग रही थी उसने हमें धोखा दे दिया ना। किस किस को जिंदगी में कहीं ना कहीं चोट लगी है, धोखा मिला है? हाँ, अब समझ में आ रही है बात? वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप भई होगी कविता अनजान। मैं तो उपनिषदों पर भी एक बात कर रहा था। मैंने कहा था ये जितने ऋषि हैं ना, ये सब बहुत घायल लोग हैं। ना से उठता है उपनिषद। जब तक जिंदगी में जबरदस्त धोखा नहीं मिला हो, चोट ना मिली हो, आपके अरमान, आपकी मान्यताएं, आपके सपने, आशाएं, ये सब एकदम भरभरा के टूटे ना हो, किसी ने लात ना मार दी हो, तब तक सच्चाई के लिए चाहत उठती ही नहीं है कि अगर इससे मुझे धोखा मिला तो ये भ्रम रहा होगा ना। अगर ये भ्रम है तो फिर सत्य क्या है? उस सत्य को उद्घाटित करने को धर्म कहते हैं। मात्र वही धर्म है। तो जब मात्र वही धर्म है तो हर आदमी को सही अर्थ में धार्मिक तो होना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ धर्म जितनी ऊंची चीज है उतनी ही ज्यादा गंदी हुई चीज है। धर्म से ज्यादा सड़ी हुई चीज दूसरी नहीं है। धर्म जब स्वार्थ का नकाब बन जाए, धर्म जब शोषक प्रथाओं, परंपराओं को बढ़ाने का जरिया बन जाए, तो धर्म से ज्यादा गिरी हुई चीज नहीं है। धर्म जब आदमी के हाथ का खिलौना बन जाए तो ऐसे धर्म को दुत्कार देना चाहिए। लेकिन यही धर्म, ये धर्म नहीं, धर्म ही है जो इंसान की जिंदगी को जीने लायक भी बनाता है। ऊंची खोज, न्यूटन की हम बात करते हैं बार बार, वो जो सेब है वो पॉपुलर कल्चर में एकदम घुस चुका है। न्यूटन फिलोसोफर थे सबसे पहले। न्यूटन एक धार्मिक आदमी थे। फिलॉसफी ही तो धर्म बनती है ना। फिलॉसफी माने क्या होता है? लव फॉर ट्रुथ, लव फॉर ट्रुथ, लव फॉर ट्रुथ। और यही जो लव फॉर ट्रुथ है, लव फॉर ट्रुथ, नॉट लव फॉर ट्रेडिशन, यही जो लव फॉर ट्रुथ है, इसका नाम धर्म होता है। तो ये तो सहज सी बात है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये नहीं कहा कि तुम लोग धर्म वगैरह छोड़ ही दो। उन्होंने कहा बौद्ध धर्म की तरफ चलेंगे, क्योंकि जो भारतीय दर्शन रहा है उसकी सारी खूबियां
बौद्ध धर्म में जबरदस्त तरीके से मौजूद है, और जो सब मैल है वो वहां मौजूद नहीं है। तो उन्होंने बहुत खोज करके, ऐसे नहीं कि उन्होंने अचानक ही कह दिया था कि बौद्ध बन जाओ, उन्होंने उन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी टटोला था, इस्लाम की तरफ भी जाकर के जांच पड़ताल करी थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इट हैज टू बी वन ऑफ द इंडिक रिलीजन्स। तो सिख मत की ओर कुछ समय के लिए आकृष्ट हुए। जैनों को भी उन्होंने टटोला। अंततः उन्होंने वो जो पूरी लिस्ट थी उसमें से हटाते हटाते उन्होंने उंगली रखी, बोले ये है, ये ठीक है। क्योंकि बौद्ध धर्म तो पूरा ही जिज्ञासा का धर्म है, एकदम ही जिज्ञासा का धर्म है। मनुष्य की कल्पनाओं के लिए, रूढ़ियों के लिए वहां एकदम ही कोई जगह नहीं है। और यही कल्पनाएं थी, रूढ़ियां थी, जिन्होंने भारत में इतने बड़े तबके को बर्बाद कर रखा था। इतने बड़े तबके को नहीं, पूरे भारत देश को ही। पैंतालीस 50% शूद्र, जो आज ओबीसी कहलाते हैं, और लगभग 20% अस्पृश्य, अनटचेबल, जिनको आज हम SC ST कहते हैं। तो कितना हो गया ये? 70 तो यही हो गया। तो बाकी 30 कोई बच थोड़ी गए हैं। बाकी 30 में जिनको आज आप जनरल कैटेगरी बोलते हो, कास्ट हिंदू, सवर्ण, सवर्ण, वो तो कुल मिलाकर के 12-14% होंगे। जो बाकी हैं वो भी बच नहीं गए, उनमें आधी तो महिलाएं हैं। तो ये भी कहना है कि भारत में एक बड़े तबके का शोषण हुआ, बड़े तबके का नहीं शोषण हुआ, पूरे भारतवर्ष का ही शोषण हो गया। बचा कौन? 70% वैसे निकल गए, 50% महिलाएं होती हैं सब वर्गों में, तो उनको और अभी उसमें थोड़ा जोड़ो, तो बचा कौन? ये भी मत कहो कि जो सवर्ण है वो तो बच गए ना। उदाहरण के लिए जो ब्राह्मण मेल है वो बच गया, वो भी नहीं बचे। कारण बताता हूं, जो दूसरे पर अत्याचार करता है उसने अपने ऊपर भी कर लिया, जो दूसरे का शोषण करता है उसका हो गया, अपना भी उसका शोषण हो गया। भारत इतने दिनों तक जो पराभव में रहा, इतनी तरीके की हारें मिली युद्ध के मैदानों में, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो नहीं पाए, वो क्या वजह थी? क्या वजह थी? यही सब तो था। जब 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 रिलीजन गिरता है, डिक्लाइन होता है, तो पूरा समाज ही बर्बाद हो जाता है। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एक बड़े तबके का शोषण हुआ, भारतवर्ष को ही बर्बाद कर दिया। जो धर्म के साथ हमने खिलवाड़ करा है उसने, ठीक है। साथ ही साथ धर्म की गंदगी छोड़नी है, धर्म नहीं छोड़ देना है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डू नॉट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। डॉक्टर अंबेडकर मृत्यु की रात से, मृत्यु की रात को भी क्या कर रहे थे? वो धर्म पर किताब लिख रहे थे, वो धर्म पर ही किताब लिख रहे थे, और उन्हें बड़ी हड़बड़ी थी कि इसको पूरा कर दें। तबीयत बहुत खराब थी, दिख रहा था कि जाने वाले हैं, पहले जाने से पहले इसको पूरा कर दें। उनकी मृत्यु के बाद वो किताब प्रकाशित हुई। मैं किस किताब की बात कर रहा हूं? द बुद्धा एंड हिज रिलीजन। वो कोई पॉलिटिकल किताब नहीं लिख रहे थे। इकोनॉमिक्स में उनकी डिग्रीज थी, इकोनॉमिक्स में भी नहीं लिख रहे थे। वो किस पर लिख रहे थे? धर्म पर लिख रहे थे। धर्म इतनी जरूरी चीज है।
Namaskar Acharya ji. हाँ. My name is Chandar Kumar and I am third year student of Kirodimal College, Political Science and Economics. Acharya ji, my question is, was Dr. Ambedkar right in calling Manusmriti and Vedas as regressive texts? And can spiritual truth exist in scriptures which kind of legitimize untouchability, gender inequality and various other things which are not acceptable in today's society? हिंदी में बोलूं इंग्लिश में? आप जैसे बोलोगे. आप लोग बताइए. हिंदी ठीक है. देखिए, ये तो छोड़िए कि कोई धार्मिक ग्रंथ स्वीकार करने योग्य है या नहीं है, ये क्वेश्चन बाद का है और आपको थोड़ी देर में दिखाई देगा कि ये प्रश्न बहुत जरूरी भी नहीं है. जरूरी प्रश्न ये है कि आप जिसको धार्मिक ग्रंथ बोल रहे हो धार्मिक है भी या नहीं है. मनुस्मृति धर्मशास्त्र है. धर्म, और यहां पर धर्म से आशय वो धर्म नहीं जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे. ये धर्मशास्त्र थे जो समाज में कैसे व्यवस्था चलनी है, नियम कायदा क्या होना है, ये उसके लिए लिखे गए थे. ठीक है. और जितना भी भारतीय साहित्य है पुराना, उसमें ये स्मृति के अंतर्गत आता है. जो धार्मिक साहित्य है पूरा पारंपरिक, उसकी दो श्रेणियां होती हैं, एक श्रुति और एक स्मृति. श्रुति माने वो जो केंद्रीय है, जहां पर आपको वो बातें मिलेंगी जो टाइमलेस हैं. टाइमलेस हैं. श्रुति में भी ऐसी बातें मिलेंगी जो टाइमलेस नहीं हैं, लेकिन जो इटर्नल बात है, जो कि अगर 4000 साल पहले कही गई थी, आज भी उपयोगी है, वो बातें कहां मिलनी है? श्रुति में. और जो दूसरा वर्ग होता है, जिनको आप ग्रंथ बोल देते हो, वो कहलाता है वर्ग स्मृति के नाम से. और स्मृति माने मात्र मनुस्मृति नहीं होता. स्मृति माने उसमें आपके पुराण भी आ गए, आपके जो महाकाव्य हैं वो भी आ गए, हाँ, सारे जितने दर्शन हैं वो भी आ गए, नीति शास्त्र भी आ गए, धर्मशास्त्र भी आ गए. तो ये सब उधर आ जाते हैं. स्मृति परिभाषा से ही वो चीज है जो इंसान ने लिखी है, किसी एक काल में लिखी है, किसी मनुष्य ने अपनी सीमित सोच से लिखी है, जो कहीं पर लागू हो करके हो सकता है कोई लाभ दे दे, हो सकता है कोई लाभ ना दे, हानि भी दे दे. स्मृति वो चीज ही नहीं है जिसको केंद्रीय गंभीरता से लिया जाए. अब किसी समय पर समाज की क्या व्यवस्था थी, उसके लिए किसी ने क्या लिख दिया, वो बात आज प्रासंगिक ही नहीं है. उसको आप एक रिलीजियस टेक्स्ट बोल ही नहीं सकते. उसका क्या लेना देना? आपके पास आज संविधान है. मनुस्मृति एक प्रकार का संविधान है, कई स्मृतियां हैं, मनुस्मृति अकेली नहीं है. और जितनी स्मृतियां हैं ना, उनमें मनुस्मृति सबसे प्रचलित स्मृति भी नहीं है, और भी स्मृतियां थी. और मनुस्मृति अगर एक प्रकार का संविधान होता था, तो संविधान का इतिहास में हमें ऐसा भी सबूत नहीं मिलता है कि बहुत पालन हुआ है, क्योंकि इतने सारे राजा थे और लगातार सब बदलता रहता था. समय भी बदल रहा है, राजे रजवाड़े भी बदल रहे हैं, वो अपने अपने नियम कायदे बनाते थे. मनुस्मृति अधिक से अधिक एक रेफरेंस टेक्स्ट था, जिसका कभी किसी ने कुछ उदाहरण ले लिया होगा, उससे सलाह ले ली होगी, तो अलग बात है. मनुस्मृति को जैसा का तैसा तो एक नियम के तौर पर, एक संविधान या व्यवस्था के तौर पर कभी लागू भी नहीं किया गया. वो तो जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा, मुसलमानों के पास तो शरिया है, अब उन्होंने नियम बनाने थे. अंग्रेज जो थे सिस्टम बिल्डर्स थे, तो उनको जब अपना एक कोडिफाइड लॉ सिस्टम बनाना है, तो उन्होंने कहा यहां से तो शरिया है, हिंदुओं को क्या उठाएं. तो बहुत सारे विकल्प थे, लेकिन जो विकल्प उनको सूझा वो ये था कि मनुस्मृति उठा लो. तो वहां से मनुस्मृति ज्यादा फोकस में आ गई.
नहीं तो मनुस्मृति अपने आप में एक बहुत बहुत पेरिफेरल, बहुत पारिधिक किताब है, समझा नहीं? उसको तो आप ये भी नहीं, मनुस्मृति से आप थोड़ी पूछोगे कि मैं कौन हूं, मैं पैदा किस लिए हूं, मुझे क्या करना है, और आप ये सवाल अगर पूछोगे तो मनुस्मृति पता है क्या जवाब दे देगी? मनुस्मृति कहेगी इनपुट वर्णा, इनपुट एज एंड इनपुट जेंडर, ये 3 इनपुट लेकर के मनुस्मृति आपको सारे जवाब दे देगी। ये कोई बात है? आपसे आपका वर्ण पूछ लेगी, वर्ण बता दो, उम्र बता दो, उम्र से क्या निर्धारित हो जाता है? आश्रम, और जेंडर बता दो। इन 3 चीजों से सब पक्का हो गया कि आपको क्या करना है। ये जवाब आपको उपनिषद थोड़ी देने वाले हैं। अगर इतना सस्ता है जीवन के मूलभूत प्रश्नों का जवाब, तब तो हो गया, चल गया काम। कि मैं कहीं जाकर के पूछूं कि मेरी जान जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिंदगी कैसी हो, करियर कैसा हो, मैं क्या बस खाने पीने और बच्चे पैदा करके मर जाने के लिए हूं? मेरे घर में सब लोग ये काम करते रहे हैं, क्या मैं वही काम करने के लिए हूं? और ये बहुत गहरे सवाल हैं, एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट उठती है इन सवालों से, दर्द होता है इन सवालों से। आप ये सवाल लेकर के गए हो और वो कह रहा है इनपुट वर्ण, एज, जेंडर, और वहां से आपको एक रटा रटाया जवाब दे दिया है। वो जवाब किसी काम का होगा? बात समझ में आ रही है? इसमें कुछ नहीं है, इररिलेवेंट टेक्स्ट है। समझ रहे हो बात को? अब वेदों पर आते हैं। वेद और उपनिषद ये श्रुति कहलाते हैं, वेद और उपनिषद श्रुति कहलाते हैं। उसमें वेदों में भी हिस्से हैं। वेदों में वैसे तो 4 हिस्से आप कहोगे, पर उनको मैं 2 करे देता हूं। संहिता आती है, फिर ब्राह्मण वाला हिस्सा आता है। ब्राह्मण माने जहां पर बताया जाता है कि अलग अलग सब जो देवता हैं और जो यज्ञ के विधि विधान है वो कैसे हैं। अरण्यक में उनको आपको विस्तार और एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, थोड़ा फिलोसॉफिकल टच शुरू हो जाता है। और फिर आते हैं उपनिषद। तो इसके हमें 2 हिस्से करे देते हैं। एक हिस्सा मान लो कर्मकांड का, और दूसरा हिस्सा मान लो दर्शन का। हाँ, ज्ञान और दर्शन का हिस्सा आ जाता है। अब श्रुति की परिभाषा ही यही है कि जो टाइमलेस है, कि समय बदलता जाएगा, पर यहां कोई ऐसी बात कही है जो हर समय आपके काम आनी है, यूजफुल है। तो उसमें ये जो 2 हिस्से करे, बताओ कौन सी चीज है जो काम आनी है? ज्ञान कांड। तो सिर्फ वही है हिंदू धर्म वास्तव में। बाकी सब सर्कमस्टेंशियल है, पेरिफेरल है और टाइम बाउंड है, जिसका जब समय बीत गया हो तो उसको भी बीत जाना चाहिए था, पर हमने उसको बीतने नहीं दिया। बात समझ में आ रही है? और उपनिषदों का विरोध किसी ने नहीं करा है, डॉक्टर अंबेडकर भी। बल्कि आप रिडल्स इन हिंदुइज्म पढ़ोगे तो वहां वो चकित हैं। वो कह रहे हैं कि उपनिषद तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बाकी जो सब कुछ चलता रहा है हिंदू धर्म में, यहां तक कि वेदों में भी कहीं कहीं असमता की बातें हैं, उपनिषद तो उनका भी विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने एक चैप्टर लिखा है जिसका बाद में शीर्षक करा गया हाउ द उपनिषद्स वेज्ड वॉर अगेंस्ट द वेदास। और ये जो उपनिषद है ना, वेदांत मतलब द हाईएस्ट पॉइंट दैट रियलाइजेशन कैन रीच। विद माने जानना, और अंत माने एकदम निष्कर्ष, शिखर, चोटी, कल्मिनेशन। वेदांत मात्र वही हिंदू धर्म है। बाकी सब इंसानी खोपड़े की उपज। और इंसानी खोपड़े का क्या, तुम कुछ भी कल्पना कर लो। हर गांव में प्रथा परंपरा बदलती रहती है, लोगों ने बनाई है। उसमें कोई इटर्निटी थोड़ी ही है, उसमें कुछ ट्रांसेंडेंटल थोड़ी ही है। आप सब अलग अलग जगहों से आते होंगे, या सब दिल्ली के ही हो? आप लोगों के इधर के सब रस्मों रिवाज एक जैसे हैं, तो शुड वी कॉल देम एज इटर्नल, ट्रांसेंडेंटल? कुछ नहीं है उसमें। आप उसको अगर बचाना भी चाहो तो हर 50 साल में वो सब बदल जाता है।
हर 50 साल में सब बदल जाता है। आज की आप उदाहरण के लिए झांकियां वगैरह देख लो, और 50 साल पहले ही कैसे निकलती थी वो देख लो, सब बदल रहा है लगातार। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आज आपके काम आएगा, क्योंकि वो चीज पुरानी है और टाइम बाउंड है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, वो बीत गई तो बीत गई। धर्म का अर्थ होता है, एक शब्द है नित्य। नित्य माने जो कालातीत हो, जो टाइम बाउंड ना हो, जो हमेशा काम आए, और जो आपको भी ऐसी दिशा में ले जाए जो टाइम बाउंड ना हो। इसी को सिखों ने कहा अकाल तत्व, काल से आगे का तत्व। क्योंकि काल में तो जो चीजें हैं, काल माने दुनिया, जो कि प्रोडक्ट ऑफ टाइम है, कि पैदा हुई है, अभी आई है, कल बीत जाएगी। ये जो प्रोडक्ट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस हैं, जिन्होंने खोज करी, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे, उन्होंने देखा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमें संतुष्ट नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसा दो विच इज बियॉन्ड ह्यूमन माइंड, क्योंकि ह्यूमन माइंड डील्स इन टाइम। तो हमें कुछ चाहिए विच इज बियॉन्ड द ह्यूमन माइंड, बियॉन्ड टाइम। जो उसकी बात करे सिर्फ उसको धर्म बोलते हैं। पैजाने में नाड़ा लाल रंग का डालना है, हरे रंग का डालना है, ये थोड़ी धर्म होता है। सुबह उठते वक्त पहले बाएं पैर में चप्पल पहननी है कि दाएं पैर में पहननी है, ये थोड़ी धर्म होता है। उस तरफ को मुंह करके बांग देनी है या उधर को मुंह करके प्रेयर पूजा क्या करना है, ये थोड़ी धर्म होता है। इसका क्या लेना देना है धर्म से? रियल रिलीजन हैज अ सॉलिड फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। समझ में आ रही है बात? ये सवाल किनका था? हाँ, तो आपने पूछा ना कि क्या को एग्जिस्ट कर सकते हैं एक ही टेक्स्ट में? तो वो को एग्जिस्टेंस भी नहीं है। उसी टेक्स्ट में बहुत क्लियरली डिमार्केटेड है कि कर्म कांड किधर है और ज्ञान मीमांसा किधर है, बहुत क्लियर है। थैंक यू सर। नमस्ते सर, मेरा नाम शिवानी है। जैसा कि आपने कहा कि मनुस्मृति या फिर यहाँ पे जो प्रश्न हो रहे हैं उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ कि मनुस्मृति को जलाए बिना भी हम आलोचना के थ्रू उसे हम उस पर आलोचना कर सकते हैं, जिससे कि जो भेदभाव है वो हमारे सामने आ सके। लोग आजकल कहते हैं कि सात्वना जैसी सात्वना या दया करुणा इन सब की बातें करते हैं दलितों के लिए, इन सब व्यवहारों की बातें करते हैं। लेकिन अगर हम उनके शक्ति, उनकी हिम्मत, इन सब बातों की बातें करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये दो अलग अलग, एक तो मनुस्मृति दहन के बारे में जी, और दूसरा दलितों के प्रति लोगों का जो रवैया रहता है उसके बारे में। ये दो अलग अलग बातें हैं। इन दोनों में आपने कोई रिश्ता आपने देखा है? जी। क्या? जैसे हम देखते हैं कि मनुस्मृति को जला दिया जाता है। ठीक है, क्यों जला दिया जाता है? आप उस पर आलोचना कीजिए। आप जहां आपको लगे कि जातिगत भेदभाव है वहां आप लिखिए कि हाँ ये भेदभाव हमारे साथ हुआ है और उस पर लिखिए। तो वो नहीं, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जलाना तो आज के समय में वैसे भी ठीक नहीं है क्लाइमेट चेंज के हिसाब से। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत लोग जला रहे हैं। जहां कहीं भी जलाया जाता है या जलाया गया था वो एक सिंबॉलिक एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट था, बस सिंबॉलिज्म था उसमें। ठीक है, बाकी ये तो पागलपन ही है कि आप किताबें लेकर के उनको जला रहे हो। आप बुक स्टोर में जाते हो, हर तरह की किताबें होती हैं। आपने 4 किताबें खरीदी, बाकी आपको पसंद नहीं थी, तो आप 4 किताबें खरीद के बाहर निकलते निकलते बुक स्टोर जला देते हो क्या? अरे भाई, जो किताब नहीं पढ़नी नहीं पढ़नी, बहुत सारी किताबें हैं, उनकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कि ऐसे कभी चली थी दुनिया और ऐसे कभी कोई बात कही गई थी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि जलाने वगैरह में किसी की भी रुचि है।
जब कभी ये करा गया वो लगभग वैसा ही था जैसे गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। अब इसका मतलब ये थोड़ी था कि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए हैं तो वहाँ पकड़ पकड़ के लोगों के कपड़े उतारेंगे और जिसका जिसका मिलेगा वहाँ जला देंगे। एक इट वॉज एन एक्ट सिग्निफाइंग समथिंग, प्रतीकात्मक था, ठीक है। तो किताबें जलाना तो वैसे भी अच्छा नहीं होता, भले ही उस किताब में कुछ भी लिखा हो। किताब जलाना कोई अच्छी बात नहीं है। हमको तक्षशिला नालंदा याद है ना, हम आज भी रोते हैं क्योंकि वहाँ क्या हुआ था, वहाँ किताबें ही जलाई गई थी। कैसी भी किताब हो, कुछ भी लिखा हो, प्रिय हो अप्रिय हो, पढ़ा रहने दीजिए, किसी की बात है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आप उस पर टीका टिप्पणी आलोचना जो भी करना है वो कर लीजिए, जलाना में तो क्या रखा है। दूसरी बात आपने क्या कही कि दलितों के प्रति लोगों का जो रुख है वो, लोग कहते हैं कि उनके लिए दया करुणा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, हाँ। लेकिन अगर हम उसके अलग हम उसके हिम्मत की, उसके ताकत की समझ गया, ठीक है। देखो, किसी पर दया करना बड़ा आसान होता है और बड़ी नैतिक बात होती है, और उसमें आप बन जाते हो और श्रेष्ठ। ये बेचारा बुरी हालत में था और मैंने इस पर दया कर दी, तो इसकी बुरी हालत का सारा इल्जाम भी इसके ऊपर रहा, पहली बात। और दूसरे, मैं अभी यहाँ पे हूं तो दया करके मैं यहाँ और हो गया अपनी नजर में कम से कम, और जमाने की नजर में भी दया अक्सर दिखा दिखा कर करी जाती है ना। तो दया तो बड़ी सस्ती चीज होती है और दया बड़ी कुटिल चीज भी हो सकती है, क्योंकि दया में पहली बात तो इसकी जो हालत है वो हालत ऐसी क्यों है, इसका ईमानदारी से ना कोई विश्लेषण है, ना मैं उसको कोई इस स्थिति से उबरने का स्थायी समाधान दे रहा हूं। ये ऐसा है जैसे जाड़े में गरीबों को कंबल बांट दिए या कहीं पे जाके भंडारा लगा दिया, इससे उसको रोज की रोटी थोड़ी मिल जाती है। समझ में आ रही बात है। मैं श्रेष्ठ हो जाता हूं दया करके। दूसरी ओर जिम्मेदारी है शब्द, दया से हटकर जिम्मेदारी। जिम्मेदारी शब्द में मुझे ये मानना पड़ेगा कि उसकी जो दुर्दशा है और मेरी अभी जो दशा है, इसमें आपस में कुछ रिश्ता है, कि अगर वो नीचे बैठा है और मैं ऊपर बैठा हूं तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं ऊपर शायद इसीलिए बैठा हूं क्योंकि वो नीचे बैठा है। मैं आईआईटी गया था तो वहाँ सब आए हुए थे, सब फर्स्ट सेमेस्टर नए नए सब स्टूडेंट्स, सब बहुत खुश, और उस खुशी में कहीं ना कहीं गर्व भी था कि हमने जेई क्रैक कर लिया। मुश्किल होता था, टॉप 1% से भी कम को एडमिशन मिलता था, तो सब खुश है। तो एक दिन ऐसी ही बात हो रही थी, मैंने कहा एक बात बताओ यार, जेई कितने लोगों ने लिखा है इस साल? तो कुछ आंकड़ा निकल के आया, कुछ लाख का, मतलब पता नहीं कितना था, 2 लाख, कुछ 3 लाख, 4 लाख, ऐसा ही था। और उसमें से करीब 2000 लोग चयनित हुए थे, 1% या 1% से कम। मैंने कहा अच्छा, और भारत में ऐसे कितने युवा होंगे जिन्होंने इस साल 12वीं दी है, और वो भी मैथ्स और साइंस के साथ? तो एस्टिमेट करा तो वो आंकड़ा आया 5-7 गुना ज्यादा। हमने कहा और भारत में ऐसे कितने युवा होंगे जो उम्र के आधार पर, जिन्हें अभी 12वीं में होना चाहिए था पर वो एजुकेशनल प्रोसेस में ही नहीं है, वो ड्रॉप आउट्स हैं, वो कितने होंगे? तो आंकड़ा और बढ़ गया, कहीं तक पहुंच गया 50 लाख तक। मैंने कहा बात समझो, 2 लाख लोगों ने जेई दिया, इसलिए हम 2000 लोग अंदर हैं, और सीटें इतनी ही रहती 2000, और देने वाले अगर 50 लाख होते तो क्या हम सब अंदर होते? तो माने हमारा जो एडमिशन हुआ है उसका श्रेय उन 48 लाख लोगों को देना चाहिए जिन्होंने जेई लिखा ही नहीं। हम अंदर हैं उनकी वजह से,
में इतनी भी ताकत नहीं थी, इतनी भी जिनको शिक्षा नहीं थी कि वो 12वीं भी लिख पाए या जेई का फॉर्म भर पाए। समझ में आ रही है बात? ये बिल्कुल एक दूसरा तरीका है उसको देखने का। अब मैं दया नहीं करूंगा, अब मैं उसे उसका हक दूंगा। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर मुझे मानना ही नहीं है कि शोषण हुआ है, तो मैं कहूंगा नहीं नहीं, शोषण वगैरह कुछ नहीं हुआ है, इस बेचारे कुछ बुरी आदतें लगी हुई हैं, इसलिए ये ऐसा अभी धराशायी है। इसकी अपनी कुछ कमियां हैं, गलतियां हैं, जिस वजह से इसकी हालत बहुत खराब है। तो मैं दया करके ऐसे, हाँ भाई ले भाई 100 रुपए ले ले, और 100 रुपए लेके मेरे कर्तव्य की इतिश्री हो गई। और इतना ही नहीं हुआ, मैं अपनी नजर में ऊंचा भी हो गया। और दूसरी चीज है ये स्वीकार करना कि उसको नीचा करने में मेरा भी योगदान है, कि मुझे इस कुर्सी पर बैठना शायद संभव नहीं हो पाता उन सब लोगों के बिना जो यहां नीचे बैठे हुए हैं। और जरूरी नहीं है कि इस कुर्सी पर बैठने की काबिलियत मेरी ही हो। बिल्कुल हो सकता है कि ये सब जो नीचे बैठे हुए हैं, इनको सही मौके मिले होते, सही परवरिश, सही शिक्षा, तो इनमें से कोई इस कुर्सी पर बैठा होता। ये बिल्कुल दूसरा तरीका है। तो हमने कहा दया से आगे है अधिकार। अधिकार से भी आगे एक और चीज होती है, और तभी बताऊंगा जब आप सुनने को तैयार हो। बताऊं? उसको करुणा बोलते हैं। आपने दया करुणा को एक में बोल दिया था, गलत कर दिया था। करुणा बिल्कुल दूसरी चीज होती है। करुणा मालूम है क्या कहती है? करुणा कहती है मैं तो इसकी जो अपनी जिम्मेदारी अब मैं समझ रहा हूं कि अगर वो नीचे है तो वो नीचे है, इसमें किसी न किसी तरीके से मेरा भी योगदान है, मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूं, मैं यथासंभव करूंगा। ये तो हुआ अधिकार देना। और करुणा कहती है कि उसके भीतर जो कमजोरी बैठ गई है उसको हटाना है। वो आर्थिक नहीं है कमजोरी, वो शैक्षणिक नहीं है कमजोरी, वो मानसिक है कमजोरी, वो हटाना है। उसने अपनी अवनति का बीज अपनी छाती में गाड़ लिया है, उसको ही बाहर निकालना पड़ेगा। और उसको बाहर निकाले बिना अगर बाहर से उसको तरक्की मिल भी गई तो उसको चैन नहीं मिलेगा, उसकी भीतरी कोई तरक्की नहीं हो पाएगी। ये करुणा है। दया बाहर बाहर से कुछ दे देती है, थोड़ा बहुत। अधिकार में आप उसको वो देते हो जो उसको मिलना चाहिए, लेकिन चीज बाहरी ही देते हो। करुणा उसको भीतर से बदल देती है। करुणा कहती है मैं भी इंसान हूं, तुम भी इंसान हो, तुम्हें मेरी जरूरत पड़नी ही क्यों चाहिए? हम दोनों इसी मिट्टी से उठे हैं, इसी हवा में सांस लेते हैं, दोनों एक ही प्रजाति के हैं। तुम्हारी ये जो दुर्दशा है, ये दुर्दशा रहे ही क्यों? क्यों न तुम ही ऐसे हो जाओ कि तुमको आगे कभी किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। ये करुणा है। क्यों न तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हें आगे अब किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। तुम देख लो कि तुम्हारे ही भीतर अपना ही कितना सामर्थ्य है, ताकि तुम ना तो व्यवस्था से जाओ किसी प्रकार का सहारा मांगने, न दूसरों के आगे जाओ हाथ फैलाने, न तुम अपने आप को कहो कि मैं तो शोषित हूं, विक्टिम हूं। तुम इन सब बातों से आगे निकल जाओ। तुम कहो हुआ होगा अत्याचार, हम परवाह नहीं करते, पीछे क्या था छोड़ो, हम पीछे से आगे निकल के दिखा देंगे। और उसका मजा कुछ और होता है। समझ में आ रही बात? उसकी ताकत समझो। जैसे आप किसी बच्चे के साथ जब रेस लगाते हो, कई बार करते हो ना, कि यहां से वहां तक जाना है, मैं यहां से शुरू करूंगा, तू यहां से शुरू कर, मैं पीछे हूं तुझसे, लेकिन फिर भी वहां तक तुझसे पहले पहुंच के दिखा सकता हूं। पहुंच पाओ ना पहुंच पाओ, ये जो बात है, ये बात जलवे की है कि हैं पीछे पर भिखारी थोड़े ही हैं।
हमें नहीं चाहिए किसी का दान पात्र, ठीक है। हम अपनी ताकत जगाएंगे, हम अपना वजूद जगाएंगे, आत्मबल। और ये जो आंतरिक जागृति होती है, इसी को मालूम है क्या बोलते हैं? धर्म। धर्म ही वो चीज है जो आपको पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत दे देता है। धर्म ही वो चीज है जो कहता है सच्चाई के सामने झुकूंगा और कहीं ये सर झुकेगा नहीं मेरा। एक चीज है बस जिसके आगे मैं उद्दंडता धृष्टता नहीं करता, बस एक चीज है जिसके आगे मौन हो जाता हूं, सर झुका देता हूं। वो क्या है? सत्य। सच के आगे फिर मैं झूठ को नहीं खड़ा करता कि नहीं है बहाने, ना ना ना। सच जब सामने आता है तो चुप हो जाते हैं। बाकी ये दुनिया के लोग और इनकी व्यवस्थाएं और इनकी परंपराएं और इनकी ताकत मेरी जूती से बाड़े में जाए। सारी बात समझ में? तो ये जो आंतरिक सशक्तिकरण है, आंतरिक सशक्तिकरण, ठीक है, ठीक है, मैं जानता हूं मेरे साथ हुआ, पीछे जो भी हुआ, पर भीतर से मैं दीनहीन नहीं हो गया, भीतर से मैं किसी पर आश्रित नहीं हूं, मैं अपने आप को कमजोर नहीं समझता, मेरे भीतर कोई हीन भावना नहीं आ गई है। मैं दूसरे की और ऐसे लालायित होकर नहीं देखता कि अरे वो कितने अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। जी हां। और ये कोई झूठा घमंड नहीं है, ये सिर्फ एक स्वीकार है कि मैं आज भले ही जमीन पर हूं पर आसमान की संभावना मुझ में है। अपने पोटेंशियल का स्वीकार है ये खोखला घमंड नहीं है। और जब आप अपने पोटेंशियल को स्वीकार करते हो तो फिर उस पोटेंशियल को मटेरियलाइज करने की जिम्मेदारी भी स्वीकार कर लेते हो। एक बार आपने कह दिया कि आसमान तक जाने की मुझ में है संभावना, तो फिर आप पाते हो कि आप अपने पर भी खोलने लग गए हो, जिम्मेदारी आ गई। भाई आसमान की इतनी बात करी है तो अब परों में भी जान दिखाओ, कुछ उड़ के जाओ। ये काम करुणा करके दिखाती है।